हे यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो व्लॉग है ये है नवमी का व्लॉग। नवमी वाले दिन जिस दिन कन्या पूजन करते हैं ना, उस दिन का व्लॉग है। तो सुबह सुबह मैं रेडी शेडी हो गई हूँ, लेकिन घर का काम नहीं हुआ है। सो मैं एडिटिंग कर रही हूँ और उधर से मुझे रॉक्सी आके तंग करेगी, उधर से हस्बैंड बोलेंगे, इधर से मेरा छुटकू बब्बू बोलेगा और मैं एडिटिंग में फिर से लेट हो जाएगा। इसी की वजह से मेरी एडिटिंग रुक जाती है। तो चलिए थोड़ी देर बाद में कंटिन्यू करती हूँ। काफ़ी लेट हो गया है, 8:30 बज गया है। घर का कोई काम नहीं हुआ है क्योंकि जो मेरी लेट ही काम शुरू हुआ है। तो अभी झाड़ू पोछा सब बाकी है, सब कुछ बाकी है। अब मैं ढूंढ क्या रही हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ ट्राइपॉड। तो एक तरफ चना, एक तरफ आलू चढ़ा दी हूँ। पूड़ियाँ बनाना है, आटा गूंथना है, हलवा बनाना है, खाना बनाना है सबके लिए। बेटा जी ना, वो कहाँ ट्राइपॉड नहीं मिल रहा। मैं पता है दूसरी वाली साड़ी चेंज की हूँ, ये साड़ी पहनी थी, मेरे पति देव को पसंद नहीं पड़ी, फिर मैंने ये वाली पहन ली। मुझको कहते ऐसी तो तुम पहनती नहीं हो। तो किचन तो साफ़ हो गया। मैंने रूपा मम्मी को कहा कि पहले किचन ही साफ़ कर देने के लिए, और बाकी का काम बाद में होता रहेगा। तो वो अपने लिए चाय बना रही है और फिर वो अपना पी लेगी और फिर घर के काम में लगेगी। इधर मैं हलवा बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मीठा ही बना लिया है मैंने, हलवा, चना, पूरी और आलू की सब्ज़ी भी मैं इस बार बना रही हूँ सॉरी। और पापा के लिए परवल की सब्ज़ी, क्योंकि उनके लिए अलग से मुझे बनाना ही पड़ता है। तो पापा के लिए परवल की सब्ज़ी है, चना है, आलू है और हलवा है, जो कि माता को भोग लगेगा, कुल देवता को भोग लगेगा और उसके बाद जितनी भी कन्याएं होंगी उन सबको खिलाया जाएगा। तो सब्ज़ी वगैरह मैंने छौंक दिया, हलवा भी बन गया। और यहाँ पे थोड़ी सी हवन में करवा दे रही हूँ, क्योंकि इनको जो है हवन वन कुछ आता नहीं है, कुछ भी नहीं आता पूजा पाठ से रिलेटेड, ये कुछ नहीं जानते हैं। और मैं बोलती हूँ थोड़ा बहुत, जो बोलती हूँ कर ही देते हैं और कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आहुति मैंने दिलवाई है घी से। हवन सामग्री थोड़ा सा ख़राब था, पहले का ही था, तो मैं सोची इसी से कर देते हैं, लेकिन वो थोड़ा ख़राब हो रहा था। तो इस करके पूजा पाठ में ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, नहीं तो ना पूरा साल ख़राब चला जाता है। हाथ रखो पति दे। चलो माथा टेक लो सबको ही। रूपा मम्मी, रूपा मम्मी तेजस, अश्विन माथा टेको, तेजस माथा टेको। तो बारी बारी से सभी ने माथा टेका। और ये मेरी न्यू हेल्पर है, इसका नाम भी मीरा ही है। और जो ये बेटी है इसकी, रूपम, तो दिवाली की सफाई में इसने बहुत ज़्यादा मदद की मेरी। तो बहुत आसानी से दिवाली का सारा जो है सफाई पहले ही मैंने करवा लिया था, नवरात्रि में ही करवा लिया था। और ये मेरा जो है छुटकू मेरा छोटा बेटा, और इन सब से फिर माथा टिकवा दिया और थोड़ी सी आरती वगैरह इन लोगों ने ले ली है। और उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ पूरी तलने के लिए। तो खड़े होकर पूरी तलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ हो रहा था, क्योंकि आज के दिन ना, कन्या पूजन वाले दिन, मुझे जो मैं 9 दिन व्रत रखी हूँ बहुत ज़्यादा लग रहा था। वो तो बड़ी मुश्किल से, अब सारा काम है जल्दी जल्दी तो फिर करना ही पड़ेगा ना। अगर मैं आराम से बैठ जाऊँगी तो फिर काम कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पूरियाँ
तल के फिर मैं चली गई थी। सभी जो कन्याएं हैं, सभी लड़की लोग सब आ गए थे, तो मैं उधर चली गई थी। और यहाँ पर रूपम और रूपम की मम्मी दोनों ने मिलके सारी पूरियाँ बेली, इन पूरियों को तला और काफ़ी बहुत ज़्यादा मेरा काम आसान हो गया था। और कन्या पूजन से पहले तो कन्याओं के पैर ज़रूर धोने चाहिए। पैरों को धोया गया है सभी के। और मैं हर बार 9 कन्याएं बुलाती हूँ, लेकिन मेरे घर हर बार बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं, तो सभी को तो मान सम्मान देना ही पड़ेगा ना। तो पैर धोने के बाद मैंने सभी के मौली हाथ में बांधा है, तिलक लगाया है और पैरों को भी रंगा था। 2-3 कन्या के पैर मैंने रंग दिया था। और उसके बाद वो जो पिंक सूट पहनी हुई है ना, वो चाची के साथ आई थी, तो उसने सभी के पैरों को रंगा। तो इस तरह से स्टार्टिंग में इसी तरह से किया जाता है, पैरों को धोना, फिर अलता लगाना, फिर चूड़ियाँ, मतलब जो आप कर सको, आपकी श्रद्धा पे है। मेरा तो मन करता है ना कि बहुत कुछ करूँ इन सब के लिए, लेकिन अभी मैं उस लायक हूँ नहीं। ईश्वर चाहेंगे बन गई, कुछ लायक बन गई तो बहुत कुछ होगा, लेकिन क्या बोले, कुछ तो बोल ही नहीं ना सकते आप लोगों को। बस यहाँ पर सबको प्रसाद खिला रही हूँ, जो चना हलवा पूरी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो। और उसके बाद मैंने बेटे को स्पेशली कहा कि जाओ जाके हाथ धुलवाओ सबको। तो सब देख लीजिए कितनी छोटी छोटी लड़की सब आई है, काफ़ी छोटी छोटी है, तो इन लोगों को देखे ना अच्छा लगता है। तो एक एक करके तेजस ने सबका हाथ धुलवाया। और उसके बाद जहाँ पे सभी खाना खाए थे, तो बच्चे तो हैं ही, थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है, तो वहाँ पर मैंने पोछा लगाया। और पोछा लगाने के बाद ऐसे ही तो विदा करना नहीं है, प्रसाद और दक्षिणा तो देना ही है। तो प्रसाद और दक्षिणा मैंने दिया। प्रसाद में मैंने एक एक केला रखा है, और जो भी आपको दक्षिणा देना है एक एक सिक्का मैंने दिया है दक्षिणा में सबको। तो इस तरह से जो है मेरी कन्या पूजन हुई है। मैं कुछ देती नहीं हूँ, जैसे कोई चुनरी मैंने एक बार दिया था ना, तो मैं जब मार्केट गई ना, तो जो माता की चुनरी होती है जिसमें जय माता दी लिखा हुआ रहता है, वो मैंने देखा इधर उधर गिरा हुआ है, लात पड़ रहा है, कचरे में है। तो वो सारी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं देखने में। इवन जो पैकेट में भगवान के फ़ोटोज़ वगैरह भी लगे हुए रहते, बने हुए रहते हैं ना, मुझे बहुत ख़राब लगता है। तो इस करके मैंने चुन्नी वगैरह कुछ नहीं दिया। और मार्केट तो मैं गई ही नहीं थी कि मैं कुछ लेती इन लोगों के लिए। तो जो है जैसा है इसी तरह से लास्ट में सब ने आशीर्वाद दिया और मेरी पूजा ख़त्म। और यहाँ पर सब कोई खाना खा रहे हैं। मैंने रूपम की मम्मी को भी साथ में ही बिठा लिया। पापा खाना खा चुके हैं, उनको मैंने नीचे भिजवा दिया था। और यहाँ पे पतिदेव हैं, चाची हैं। चाची हर बार आती हैं, इनके बिना कोई काम होता ही नहीं है। चाची है, रूपम मम्मी है। 1:30 बज रहे हैं और मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ। मैं थोड़ी देर सो जाऊँ तो थोड़ा आराम मिलेगा। मेरे सिर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है। और पतिदेव को बोली ना कि सिर में दर्द हो रहा है, मन अजीब सा कर रहा है। गुस्सा होकर डांट कर क्लिनिक भाग गए। अभी पता है मैं सोच रही हूँ कि मैं सो जाऊँ, लेकिन मैं नहीं सो पा रही। इतना सिर में दर्द हो रहा है। और मेरी सारी बुक्स यहाँ पे रखी हूँ, क्योंकि जो टेबल का यूज़ हुआ है सफाई करने में, नवरात्रि में ना 2-3 दिन लगकर मैंने घर की क्लीनिंग करवाई है। 1 दिन की क्लीनिंग और है, वो छत पर है और सीढ़ी के नीचे की है, और ये बरांडे की है। फ़ैन वगैरह साफ़ करना, तो इस करके सारी बुक्स यहाँ पे ऐसे रखी हुई है। फिलहाल क्या करें, सिर बड़ी तेज दर्द हो रहा है। अब पता नहीं वीडियो कैसा शूट हुआ है, वो तो एडिट करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस यही था, जो भी हुआ जैसा बन सका। कन्या पूजन हो गया, हल्का फुल्का हवन भी हो गया। हवन तो मैंने उतनी तैयारी करके रखी नहीं थी, मुझे लगा मैं हवन में नहीं बैठ पाऊँगी, लेकिन बैठ गई। बस 51 टाइम जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा, इस मंत्र से मैंने दिया, मतलब हस्बैंड से आहुति दिलवाई। और 27 बार जो है गायत्री मंत्र से, और जितने भी भगवान हैं उनके नाम से 3-3 बार, और घर के कुल देवी देवता के नाम से। उसके बाद जो बाद में है पूर्णाहुति में बताशा चढ़ा दिया। तो ये सिंपल सी पूजा हो गई है।
और अगर आपके पास ढेर सारा वो जो है हवन सामग्री ना हो ना, तो सिर्फ आप घी से भी हवन कर सकते हो। तो मैंने घी से ही हवन करवाया। हवन सामग्री जो रेडी बना हुआ था ना, उसको मैंने देखा उसमें थोड़ा फूड टाइप का लगा हुआ था, काफ़ी दिन से रेडी बना हुआ था। तो फिर मैंने कहा इससे नहीं, क्योंकि अच्छे के लिए करो। अगर थोड़ा सा भी इस तरह से पूजा पाठ में हो जाता है ना, तो फिर वो साल अच्छा नहीं जाता है। इस करके पूजा पाठ में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। आपको क्या आता है क्या नहीं आता है ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप क्या चढ़ा रहे हो, कैसा चढ़ा रहे हो, ये मायने रखता है। तो सिंपल तरीके से हो गया, शांति से हवन तो करवा दिए। और रात की जो जगरना की पूजा होती है, महानिशा काल की, नीचे गोसाई की पूजा, वो भी आराम से हो गया। लेकिन जब मैंने कहा कि ऐसे ऐसे है, 10 बात सुनाकर क्लिनिक भाग गए, तो सबका टाइम आता है। तो चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अभी बहुत क्लीनिंग करनी है। रूपम की मम्मी जो है ना, किचन पूरा साफ़ करके चली गई, वर्त वो भी रखी हुई थी। तो मैंने उसको कहा कि साथ में ही खाना खा लो, बहुत टाइम लग जाएगा क्लीनिंग व्लिनिंग करने में। तो भी क्लीनिंग करके वो गई है, लेकिन और सब चीज़ें तो मुझे खुद को ही साफ़ करना है ना। और मैं कल के व्लॉग में ना आपको दिखाऊंगी जो साड़ी वगैरह खरीद के दिए हैं मुझे पतिदेव, वो सारी चीज़ें मैं कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। आज का व्लॉग जो भी है, जैसा भी है, आपके सामने है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, लव यू। माता रानी आप पर ढेर सारी कृपा करे, आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय।